हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल ट्रेडर्स रिवॉल्यूशन में। बात कर लेते हैं मार्केट की कि कल को हमने क्या प्रिडिक्शन करी थी और कल के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मार्केट का जैसे कि मैंने कल को आपको बताया था कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को जब तोड़ देगी तब आप बाई साइड की तरफ जा सकते हैं, और मार्केट अगर तोड़ देगी तो ये चेंज ऑफ करेक्टर करने के लिए जाएगी, जो कि आपने देखा बैंक निफ्टी में हुआ भी है और बहुत बढ़िया मूव दिया है, बहुत ही बढ़िया मूव दिया है। ऐसा भी नहीं है कि कोई ज़्यादा रिट्रेसमेंट देखने को मिली होगी आपको। अगर किसी ने होल्ड करके रखा होगा तो पूरा का पूरा ये मूव पूरा का पूरा उसने कैप्चर करा होगा, पूरा का पूरा मूव कैप्चर करा होगा। ठीक है। और दूसरी बात, जो जिसको मैंने बोला था कि सेफ साइड रहने के लिए कि जब ये क्या कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर कर देगा उसके बाद आप उसके रिटर्न्स में ले सकते हैं। अगर किसी ने यहाँ से भी लिया होगा तो भी उसको बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ होगा, आज की डे में उसको भी बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है। तो लेवल सारे काम करे हैं हमारे, ऐसा नहीं कि कोई भी लेवल काम नहीं करा है, सारे लेवल काम करे हैं। निफ्टी में भी हमारा लेवल काम करा है। बस फ़र्क इतना है कि जिस तरीके से मैं सोच रहा था बैंक निफ्टी को, अगर ये इस तरफ से आकर के इस तरफ से देती ये रैली तो वो ज़्यादा बढ़िया था, उसमें हमें थोड़ा सा अच्छा कंफर्मेशन मिल जाता। ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये यहाँ से उठाए तो यानी कि इधर की जितनी भी लिक्विडिटी थी ये इसने ले ली है, तभी यहाँ से फिर इसके बाद ये नीचे की तरफ आया नहीं। देखिए, इसके बाद ये नीचे की तरफ आया नहीं है। चलिए कल के लिए मार्केट की बात कर लेते हैं कि कल को क्या रह सकता है मार्केट का। देखिए, आज बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मूव दिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि कल को ये उसी तरीके का मूव दे। ठीक है, आप समझिएगा बात को। और दूसरी बात, अब इसकी एक रिट्रेसमेंट बनेगी। अब इसने चेंज ऑफ करेक्टर तो कर लिया है, किसी भी चेंज ऑफ करेक्टर का कंटिन्यूएशन कब होता है, जब वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी करता रहे अपना। ये अभी जो भी मैंने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगा रखे ना, ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल नहीं है। ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये बड़े उसमें हो रखा है, ये बड़े उसमें अभी कुछ नहीं हो रखा है। अभी हमें क्या चाहिए कि मार्केट कहीं पर भी कल को कहीं पर भी खुले, मान लीजिए कहीं पर भी खुले मार्केट, अब एक रिट्रेसमेंट लेने दीजिए उसको। रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर वो उसका हाई अगर तोड़ देता है तब हम समझेंगे कि हाँ मार्केट अब जो है ऊपर की तरफ जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तब आपको 100% कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग। अब ये कल को तो मैंने जो बाई साइड का बताया था, अब हमें बाई साइड के लिए अभी थोड़ी देर के लिए नहीं रहना है। अभी हम थोड़ा डाउन साइड के लिए देखेंगे। ठीक है। डाउन साइड के लिए कहाँ से देखेंगे, मैं एक लेवल मार्क कर देता हूँ, एक बॉक्स बना देता हूँ मैं आपके लिए। तो आप भी वही बॉक्स यहाँ पर अपना प्लॉट कर लीजिएगा। ये बॉक्स आप मार्क करके रख लीजिए। ठीक है। अब क्या हो सकता है कि मार्केट कल को थोड़ा और ऊपर खुल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, 200-300 पॉइंट और ऊपर खुल सकती है, ज़्यादा दूर है नहीं। ठीक है। और यहाँ पर एक 52,500 का जो है ये रेजिस्टेंस भी आ रखा है, जो कि एक साइकोलॉजी लेवल है। ठीक है, रेजिस्टेंस का। अगर आपको किसी भी तरह कैसे यहाँ से अगर बेरिश पैटर्न दिखता है इधर, ठीक है, तो यहाँ पर आ करके आप एक बार शॉर्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बार शॉर्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। और पहला ही टारगेट आपका जो होगा वो कहाँ तक देखने को मिल सकता है आपको, ये जो शॉर्ट अटैम्प्ट करेंगे आप, वो आप करेंगे यहाँ तक के लिए जहाँ की आज क्लोजिंग हो रखी है 52,284 के लिए। ठीक है। यहाँ पर आपका प्रॉफिट बन जाएगा। अगर ऊपर खुलेगी ना मार्केट तो आप यहाँ से एक बार के लिए सेल साइड के लिए जा सकते हैं, यहाँ पर आपका प्रॉफिट बन जाएगा। यहाँ पर आप बुक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा यहाँ पर आप प्राइस एक्शन किस तरीके का बन रहा है। ठीक है। पहला पॉइंट मेरा यह है सेलिंग के लिए। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है कि अगर मार्केट इसको भी तोड़ देता है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रखा है ना, ये अगर यहाँ से आप सेलिंग करेंगे, आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, उसको रहने दीजिए। यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके अब आप देखिए यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर ये इंटरनल, ये जो लाइन मैंने खींची हुई है, अगर इसको तोड़ देता है तभी भी आप एक बार सेल कर सकते हैं। यहाँ से आप एक बार सेल करिएगा और आपका जो
प्रॉफिट बुकिंग एरिया है वो ये वाला लाइन रहेगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला आपका जो है निकल करके आ रहा है आपका जोन 51,900, 900 लगा करके लगा लीजिए आप। ये जो जोन है आपका 51,900, ठीक है। यहाँ पर आकर के आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। हो सकता है मार्केट कल को इस तरीके से कुछ दिखाए, मैं आपको बताता हूँ। ऊपर जाए, फिर उसके बाद इस तरीके से कुछ पैटर्न दिखाए, और उसके बाद फिर ऊपर जाने को देख सकता है, ठीक है। ये है मेरा पहला पॉइंट कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। और ये स्ट्रक्चर आप लोग याद रख लीजिए, ये स्ट्रक्चर, अगर यही स्ट्रक्चर अगर यहाँ पर बनता है तो आप फिर इसी स्ट्रक्चर के तरीके से फिर प्ले करिएगा यहाँ पर, ठीक है। पहला सेलिंग का पॉइंट मेरा इस तरीके से रहेगा। दूसरा सेलिंग किस तरीके से रह सकता है, इस तरीके से। दूसरा सेलिंग इस तरीके से रह सकता है यहाँ पर, ठीक है, कि मार्केट नीचे आए और उसके बाद फिर ऊपर जाने को देखे, ठीक है। इस तरीके से रह सकता है दूसरा पॉइंट मेरा, ठीक है। तो उसी हिसाब से देखिएगा, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर देख लीजिए और ये स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहाँ पर जो सा स्ट्रक्चर बनेगा आप उसी स्ट्रक्चर के साथ प्ले करेंगे। लेकिन हाँ, मैंने जैसा कहा कि आप यहाँ से शॉर्ट ही अटैम्प्ट करिएगा। अभी एकदम से देखिए, आज कल इससे पहले भी बाइंग हुई, ठीक है। उससे पहले वाले दिन भी उससे पहले वाले दिन तो कंसोलिडेट ही रहा, ठीक है। और उससे पहले हुई थी बाइंग, फिर उसके बाद कंसोलिडेट हुआ और आज फिर बाइंग अच्छी से हुई है, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट अब आगे जा करके थोड़ा सा रैली दे और उसके बाद फिर कंसोलिडेट करती रहे, ठीक है, कल को। और उसके बाद फिर जा करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर करना है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी। अगर नहीं करा इसने तो ये फिर सीधा नीचे ही आएगी फिर। और अगर इसने ये वाला लाइन तोड़ दिया तो ये फिर से चेंज ऑफ करैक्टर में हमारा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी चेंज ऑफ करैक्टर काफ़ी दूर है। अभी मुझे नहीं लगता कि एकदम से ही ये 1000 पॉइंट का ऊपर और 1000 पॉइंट का डाउन साइड दिखा देगी। तो फिलहाल के लिए आपका जो इंटरनल चेंज ऑफ करैक्टर है वो है आपका ये वाला पॉइंट 52,188 का। मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि इजी हो जाए, ठीक है। ये आपका इंटरनल चेंज ऑफ करैक्टर है, तो उसके लिए आप सिर्फ यहाँ तक 51,900 तक जा सकते हैं सेलिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, बाइंग का अगर करना हो, अगर किसी को लगता है कि नहीं बाइंग ही होगी, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आती है, जैसे मैंने बोला कि आप एक बार सेल कर सकते हैं, फिर यहाँ पर प्राइस एक्शन देखिएगा कि यहाँ पर किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है, ठीक है। फिर उस हिसाब से फिर इस वाले एरिया से आप लोग एक बार बाय कर सकते हैं और वही आपका टारगेट रहेगा जो कल का हाई रहेगा। उस वाली कैंडल का जो हाई रहेगा वही आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। तो ये था सिंपल सा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ज़्यादा नीचे के लेवल्स देख नहीं रहा हूँ अभी मैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है। बाकी मार्केट के ऊपर है, जिस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगी फिर उस हिसाब से ही देखेंगे। और अभी नहीं लग रहा है मेरे को कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आएगी। अगर आएगी तो इतने ही लेवल तक आ सकती है 51,800 या फिर 900 तक, ठीक है। उस हिसाब से आप मार्केट के स्ट्रक्चर को पहचान करके तब जा करके प्ले करिएगा। जैसा मैंने बताया आपको, स्ट्रक्चर आप ध्यान में रख लीजिएगा ये सारा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर थोड़ा और बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले और उसके बाद फिर ऊपर जाए, ठीक है। तो ये था बैंक निफ्टी में, ये लेवल बता ही दिया मैंने, यहाँ से आपको लेना है, ठीक है। निफ्टी में देख लेते हैं, निफ्टी में क्या रह सकता है। निफ्टी देखो, निफ्टी ने सबसे अच्छा बढ़िया काम करा है। निफ्टी ने सबसे बढ़िया काम करा है। मैंने यहाँ से आपको सेलिंग भी बताई थी। हमारा यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था पहला, यहाँ पर ये वाला, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको सेलिंग भी बताई थी। मैंने बोला था इसने इंटरनली करा, तो बैंक निफ्टी भी ने भी है, लेकिन बैंक निफ्टी ने नीचे की साइड और रैली नहीं दी, ठीक है। अगर और निफ्टी ने जो है ये पहली कैंडल जब स्टार्ट हुई थी, पहली कैंडल ने ही इसका हाई तोड़ दिया था और मैंने कहा था जैसे इसको तोड़ेगी आप सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक जा सकते हैं और यहाँ से मार्केट को आप एक बार अप साइड के लिए देख सकते हैं। और ठीक वैसा ही देखिए, मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही करा हुआ है। अगर किसी ने लिया होगा उसका नीचे भी बना होगा
ठीक है। और उसका फिर जब ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ इंटरनल, तब उसने अगर लिया होगा तो उसका ऊपर की तरफ का भी मूव काफ़ी अच्छा मिल गया होगा, उसको बहुत अच्छा मूव मिल गया होगा। ठीक है। अब निफ्टी को किस तरीके से देख सकते हैं हम लोग, निफ्टी को अब अभी देखिए, अभी इसने ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करा है, अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करा है इसने। ठीक है। अभी इसको आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने दीजिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद फिर हो सकता है मार्केट तब जा करके एक बार नीचे आए। ये अपना पॉइंट रहेगा। ठीक है, ये अपना पॉइंट रहेगा बाय करने के लिए, और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है। ये जो आपका लेवल निकल करके आ रहा है, मैं आपको यहाँ पर मार्क करके दे देता हूँ। ठीक है। ये आ रहा है आपका 24,300, 300 से लेकर के 24,270 के बीच में। ठीक है, ये लेवल निकल करके आ रहा है, और आप लोग जो है यहाँ से एक बार अटैम्प्ट कर सकते हैं अपना। ठीक है। अब इस वाले की हमें ज़रूरत नहीं है, इस वाले की हमें ज़रूरत नहीं है, और ये हमारा मेजर में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक अगर इसको फिल कर देता है तो पॉसिबिलिटीज़ है कि वो सबसे नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आए, और उसके बाद जा कर के फिर अपना मूव ऊपर की तरफ दे। अगर फेल कर देता है ऑर्डर ब्लॉक, तो फिर वो ऑर्डर ब्लॉक जो है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। ये बात अगर आपको पता नहीं है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक वगैरह भी काम करते हैं, और जब फेल होते थे तब क्या करना होता है, वो भी मैं आपको उसमें बता दूंगा। ठीक है। तो यहाँ से अगर मार्केट आपको अगर यहाँ पर इस जगह पर दिखती है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट ये रहेगा, और दूसरा टारगेट आपका ये ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। ये पहली सिचुएशन बाइंग की। ठीक है। दूसरी, अगर सेलिंग के लिए देखना है आपको, तो सेलिंग के लिए आपका ये जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक कल को मार्क करवा रखा आपको, ठीक है, उसी ऑर्डर ब्लॉक में आपको क्या करना है, अगर आपको एक बेरिश पैटर्न दिखेगा तो आप फिर वहाँ से एक बार सेल साइड के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका फिर टारगेट आपका यही 24,300 का रहेगा। ठीक है। तो ये दो ही है अभी सिंपल सा मेरे पास अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर इन केस अगर आपको जो आज की क्लोजिंग है इससे नीचे नहीं मिलती है, अगर फॉर एग्जांपल कि मार्केट आई, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने आई, ठीक है, और इस वाली जगह से अगर इसने अगर आपको बुलिश पैटर्न दिखा दिया, तो आप यहाँ से भी एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं ये सारी चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप बोल रहे होंगे कि यहाँ से भी लेने के लिए बोल रहा है, यहाँ से भी लेने के लिए बोल रहा है। आप ये देखिए कि हर बुलिश जगह से क्यों बोल रहा हूँ, ये देखिए आप, बुलिश एंगल्फिंग यहाँ से अपसाइड हुई, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग यहाँ से अपसाइड हुई, बुलिश एंगल्फिंग यहाँ से अपसाइड हुई। ठीक है। तो मैं किस बेस पर ना बोलूँ कि क्या कहते हैं, आप इस जगह से ना लीजिए। अगर आपको ऊपर की साइड जाकर के नीचे की तरफ आती है और यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग मिल जाती है, ठीक है, और इंटरनली आप 1 मिनट में जाइए, उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, तो आप आराम से जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ये एकदम सिंपल सा है। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। अगर फेल कर देती है यानी कि फिर आपको उसके बीच में कुछ नहीं करना, उसके बाद बस आपको अपने ऑर्डर ब्लॉक का इंतजार करना है कि आपके ऑर्डर ब्लॉक पे आए, टैप करे और तब जाए यहाँ से। ठीक है, ये एकदम सिंपल सा है। इसमें ज़्यादा कुछ इतना खास है नहीं। अभी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बना हुआ है, इतना कुछ है नहीं कि हाँ कि समझ में ना आए स्ट्रक्चर का। तो यही है अभी फ़िलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेरे लिए। यहाँ से क्योंकि ये जो मूव आ रखा है, ठीक है, ये जो मूव आ रखा है, अगर मैं सप्लाई डिमांड से अगर मेज़र करूं, तो यहाँ पर देखिए आप, मैं आपको दिखा देता हूँ। सप्लाई और डिमांड अगर मैं मेज़र करूं, तो इसका मूव कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, इसका मूव कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यानी कि इसका मूव कंप्लीट हो चुका है। अब यानी कि हमें जो रिवर्सल या फिर रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, अभी फ़िलहाल रिट्रेसमेंट की बात कर लेते हैं हम, रिवर्सल की तो अभी बात नहीं करते। तो ये चीज़ देखने को मिल सकती है हमें कहाँ,
इस साइड में, और हो सकता है थोड़ा सा कल को आपको गैप डाउन भी दिख सकता है, श्योर नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन हो सकता है आपको गैप डाउन भी दिख सकता है थोड़ा सा। ठीक है, ये रहा। यहाँ पर आकर के अगर आपको, अगर कल को गैप डाउन अगर किसी तरीके से छोटा सा या फिर साइडवेज होकर के अगर नीचे की तरफ गिरता है, तो आप यहाँ से फिर एक बार अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको बुलिश साइन दिखता है तो देख लीजिए, बुलिश एंगल्फिंग बन रहा है, तो बुलिश एंगल्फिंग जब आपको दिखेगा तो आप वहाँ से फिर उसके साथ जा सकते हैं। ठीक है, टारगेट आपका आज का हाई रहेगा और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, और यहाँ पर आप आकर के अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर जैसा मैंने बताया कि इस वाले ऑर्डर ब्लॉक में आकर के अगर आपको एक बार बेरिश पैटर्न दिखता है, तो आप वहाँ से फिर एक बार सेल साइड का अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी ने जो है ये बड़े टाइम फ्रेम का अभी चेंज ऑफ करेक्टर नहीं किया है। अभी ये सेफ है, ये इंटरनली है, अभी जो कुछ भी चल रहा है, ठीक है, इंटरनली चल रहा है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाने दीजिए, यहाँ पर ये क्या कहते हैं, करेक्टर चेंज करने दीजिए, उसके बाद फिर अच्छे से मार्केट गिरे, और उसके बाद फिर तब जा कर है इसको लेने का मज़ा, तब ये अच्छी तरीके से रैली ले सकती है। उसके बाद आप उसमें जो है ये ऊपर साइड का ही लेवल देखेंगे, और आप क्या कहते हैं जो नाइट के लिए भी ले करके जा सकते हैं अगले दिन के लिए। ठीक है, तो यही है सिंपल सा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार आप फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, और लेवल अगर वगैरह अगर सबको सही लगे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।